हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि सबसीक्वेंस क्या होता है और पैलिंड्रोम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सबसीक्वेंस क्या होता है। सबसीक्वेंस जो है हमारा किसी भी सीक्वेंस का बनता है उसमें से 0 और मोर कैरेक्टर्स को रिमूव करके, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑर्डर प्रिजर्व करना रहता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जो आगे से और पीछे से सेम ही रीड करें। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे रोटेटर, कैरेट, रेस कार। ठीक है, और अगर आप कैरेट को उल्टा लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या लिखाएगा, हमारा कैरेट ही लिखाएगा। तो ये है हमारा पैलिंड्रोम दोस्तों, जो कि आगे से और पीछे से सेम ही रीड करे। तो दोस्तों यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है और ये है इसका सारा सब सीक्वेंस। एक चीज आप नोटिस कीजिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहां पे किसी भी सब सीक्वेंस में आपको ए सी के बाद नहीं दिखेगा। चेक करके देखिए, इसका मतलब क्या है, हम जो भी सीक्वेंस जनरेट करेंगे सब सीक्वेंस, उसमें अगर ए सेकेंड पोजीशन पे है और सी हमारा थर्ड पोजीशन पे है, तो हर सब सीक्वेंस में हमारा ए जो है सी से पहले ही रहेगा। या तो ए नहीं रहेगा या तो सी नहीं रहेगा, लेकिन अगर ए और सी दोनों साथ में रहेंगे तो ए हमेशा सी से पहले ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर प्रिजर्व करना। ठीक है, मतलब हम सबसीक्वेंस जनरेट करते वक्त ऑर्डर प्रिजर्व करते हैं। यहां पे ए हमारा सेकंड कैरेक्टर है और सी हमारा थर्ड कैरेक्टर है, तो ए सी के पीछे है और ए जो हमारा सी के बाद कभी नहीं हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों इनमें से पैलिंड्रोम कौन कौन सा है। तो सबसे पहले एक लेंथ का पैलिंड्रोम निकालते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा एक पैलिंड्रोम एक लेंथ का, बी ए सी। इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये डुप्लीकेट है। अब दो लेंथ वाला पैलिंड्रोम ढूंढते हैं। बीबी हो गया हमारा, दो लेंथ वाला हमारे पास एक ही पैलिंड्रोम है। अब हम ढूंढते हैं 3 लेंथ वाला पैलिंड्रोम दोस्तों। एक रहा बी ए बी और बी सी बी, बी ए बी, और दूसरा है हमारा बी सी बी। क्या हमारे पास लेंथ 4 का पैलिंड्रोम है? नहीं है, ये हमारा एक पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि हम इसे वापस से लिखेंगे पीछे से, तो ये लिखाएगा बी सी ए बी। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना, तो ये हमारा एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये हमारा टोटल पैलिंड्रोम, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पैलिंड्रोम जनरेट हो रहे हैं हमारा वर्ड बी ए सी बी में से। और देखिए इनमें से सबसे ज्यादा लेंथ वाला कौन सा है? ये दोनों, इसका लेंथ कितना है? 3। तो हमारा आंसर होगा 3, दैट इज लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस इज ऑफ लेंथ 3। और हाँ दोस्तों, हमारे पास मल्टीपल लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस हो सकते हैं किसी भी वर्ड पे। तो हम आगे क्या देखेंगे दोस्तों? ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जानने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है n कैरेक्टर्स का, तो उसमें से सबसीक्वेंस कितना जनरेट हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है जिसमें कि कैरेक्टर है x1, x2, x3, x4 से लेके xn तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से सबसीक्वेंस कितना बनेगा हमारा? देखिए पहले कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अपने सबसीक्वेंस में इस कैरेक्टर को रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। ठीक है, वैसे ही दूसरे कैरेक्टर के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये हमारे सबसीक्वेंस में रहेगा या तो नहीं रहेगा। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ और nth कैरेक्टर के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल हमारे पास कितना सबसीक्वेंस हुआ? 2 to the power n। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? मान लीजिए हमारा वर्ड का लेंथ है n, तो हमारा टोटल सबसीक्वेंस होगा दोस्तों
2 to the power n। ओके, ये समझ में आया। अब देखिए इसको हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल जनरेट ऑल सबसीक्वेंस। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में चेक करेंगे एक एक को कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए क्या होता है, हम जो जनरेट कर रहे हैं सबसीक्वेंस को, ये हमारा होगा ऑर्डर ऑफ 2 to the power 9, क्योंकि टोटल 2 to the power n, क्योंकि हमारे पास n लेंथ का वर्ड है, तो 2 to the power n सबसीक्वेंस जनरेट होगा। और ये जो हम पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा होगा ऑर्डर ऑफ n। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा सबसीक्वेंस होगा वो n लेंथ का होगा, तो उसे चेक करने में हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लग सकता है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा हमें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में, वो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ n इंटू 2 to the power n, where 2n जो होता है हमारा 2 to the power n सबसीक्वेंस जनरेट करने का टाइम आप समझ सकते हो, और n जो है हमारा वो ये चेक करने का टाइम है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमारा है एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है, पर क्या हमें एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन चाहिए? नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं कि नहीं। और डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाने के लिए बड़ा पहला स्टेप क्या होता है, रिकर्सिव इक्वेशन ढूंढना दोस्तों। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों रिकर्सिव इक्वेशन ढूंढने के लिए हम लेते हैं एक वर्ड का एग्जांपल। ठीक है, एक वर्ड का एग्जांपल लेते हैं जो कि होगा हमारा x1 x2 x3 x4 xn-1 to xn, n कैरेक्टर वर्ड का। तो दोस्तों यहां पे क्या होगा, हमारे पास दो पॉइंटर होंगे, एक i और दूसरा j। i जो है हमारा वो पॉइंट करेगा वर्ड के स्टार्टिंग को, और j पॉइंट करेगा वर्ड के एंडिंग कैरेक्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं हम केस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एट ith पोजीशन और कैरेक्टर एट jth पोजीशन दोनों का मैच करवाएंगे। अगर ये दोनों मैच हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा केस 1। और इस केस में क्या करेंगे, चूंकि दोनों मैच हो चुका है तो हमारे पास दो लेंथ का तो पैलिंड्रोम मिल गया है। ठीक है, तो 2 प्लस, मान लीजिए हमारा एक एलपीएस करके फंक्शन होगा जो हमारे लिए ये काम करेगा, दैट इज लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ढूंढेगा। तो हम उसे कॉल करेंगे, और कॉल किसी के साथ करेंगे दोस्तों, चूंकि हमें दोनों मैचिंग मिल चुका है तो अब हम सेफली x1 और xn को अपने स्ट्रिंग से हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हम x1 और xn को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x2 से लेके xn-1 तक। और हम क्या करेंगे, इस बचे हुए वर्ड में से वापस से ढूंढेंगे कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस क्या है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इन पॉइंटर्स के थ्रू हम i को एक इंक्रीमेंट कर देंगे और j को एक पर घटा देंगे। तो बेसिकली होगा क्या, अब i जो है हमारा वो पॉइंट करेगा x2 को, और j जो है हमारा दोस्तों वो पॉइंट करेगा xn-1 को। तो ये तो रहा हमारा केस 1, जबकि हमारा पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर मैचिंग होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम दूसरा कंडीशन, और दूसरा कंडीशन हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमने इन दोनों कैरेक्टर को मैच करवाया और दोनों मैच नहीं हुआ दोस्तों। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम दो वर्ड बनाएंगे यहाँ पे। पहला वर्ड होगा हमारा x1 से शुरू और जाएगा xn-1 तक, दैट इज मैंने पहले वर्ड में xn को रिमूव कर दिया। फिर एक और वर्ड हम बनाएंगे जिसमें हम x
सॉरी xn को रिमूव किया था, यहाँ पे x1 को रिमूव करेंगे 3 से लेके xn तक। तो ये रहा मेरा पहला वर्ड, ये रहा मेरा दूसरा वर्ड। तो मैं 2 वर्ड बनाऊंगा दोस्तों और फिर मैं वापस से निकालूंगा इन दोनों में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस कौन सा है। मान लीजिए ये हमारा कुछ आंसर देगा और ये भी हमारा कुछ आंसर देगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसे चूज करेंगे। तो अब इसे हम लिखते हैं केस 2। तो केस 2 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 वर्ड बनाते हैं। पहला वर्ड बनाएंगे एलसीएस ऑफ, एक आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और जे को सेम रहने देंगे। मतलब इसमें मैंने x1 को रिमूव कर दिया है। फिर मैं दूसरा बनाऊंगा एक और, सॉरी ये एलपीएस होगा, दूसरा बनाऊंगा, इसमें मैं x1 से x1n तक n-1 तक रखूंगा। तो मैं j को 1 घटा दूंगा दोस्तों। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो है i पॉइंट करेगा पहले कैरेक्टर को और j पॉइंट करेगा n-1th कैरेक्टर को। इस केस में क्या होगा, i पॉइंट करेगा सेकंड कैरेक्टर को और j पॉइंट करेगा लास्ट कैरेक्टर को। मान लीजिए ये भी कुछ आंसर देगा और ये भी कुछ आंसर देगा, तो मैं फाइनली क्या करूंगा दोस्तों, इन दोनों में से जो ज्यादा बड़ा होगा उसे चूज करूंगा मैं। ठीक है, तो ये है मेरा सेकंड केस। अब दोस्तों आते हैं हम बेस केस पे। तो दोस्तों मान लीजिए हमारा i और j इक्वल, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अब हमारा वर्ड जो है बस एक लेंथ का बन चुका है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा 1। ये हमारा पहला बेस केस। और दोस्तों चूंकि मैं i को इंक्रीमेंट कर रहा हूं और j को डिक्रीमेंट कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कभी कि मेरा i ग्रेटर देन j हो जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या हमारे पास कुछ काम रहेगा करने के लिए, नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे केस में क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा 0, क्योंकि अब तो हम पैलिंड्रोम ढूंढ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पैलिंड्रोम ढूंढने के लिए पीछे से आ रहे थे, पीछे से मैच करवा रहे थे, आगे वाले कैरेक्टर को मैच कर रहे थे पीछे वाले कैरेक्टर से। तो मान लीजिए ये मैच होते होते हमारा इधर चला गया, तो हम मैच करा सकते हैं क्या, नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे केस में हम रिटर्न करेंगे 0। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं इसके लिए प्रोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास कितना केस है, टोटल 4 केस है, 2 बेस केस और बाकी दोनों कौन सा केस है, एक मैचिंग वाला, एक जिसमें मैचिंग नहीं होता है। तो सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। डेफ कीवर्ड यूज करके हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम होगा एलपीएस। ये लेगा हमारा 2 पैरामीटर आई जे, ये दोनों होगा पॉइंटर, ये पॉइंट करेगा स्टार्ट ऑफ द वर्ड को और ये पॉइंट करेगा एंड ऑफ द वर्ड को। ठीक है, इफ i is equal to 0, सॉरी इफ i is equal to j, मतलब अब मेरा वर्ड बस एक लेंथ का बन चुका है, तो मैं ऐसे केस में रिटर्न करूंगा 1। ठीक है, इफ i is greater than j, तो मैं इस केस में रिटर्न करूंगा 0, क्योंकि अब मेरे पास ढूंढने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब आते हैं तीसरे केस में, इफ word of I is equal to word of j। ये क्या कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ये था मेरा वर्ड x1 x2 x3 से लेके xn-1 xn। ठीक है, i मेरा पॉइंट कर रहा है फर्स्ट कैरेक्टर को और j मेरा पॉइंट कर रहा है लास्ट कैरेक्टर को। तो मैं इन दोनों को मैच करवा रहा हूं। अगर मैच हो गया मतलब मुझे 2 लेंथ का तो एलपीएस मिल चुका है। अब मैं एलपीएस ढूंढूंगा i+1 j-1 में से। मतलब मैं क्या करूंगा, i को पॉइंट करवा दूंगा x2 को और j को पॉइंट करवा दूंगा xn-1 को। आप ये भी समझ सकते हो कि अब जो हमारा वर्ड है वो बन जाएगा x2 से लेके xn-1 और मैं ढूंढूंगा एलपीएस इस पार्टिकुलर वर्ड में, और वो ढूंढूंगा मैं रिकर्सिवली।
ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट केस पे। लास्ट केस हमारा क्या था दोस्तों कि जब हमारा पहला और आखिरी कैरेक्टर सेम नहीं है, दैट इज x1 इज नॉट इक्वल टू xn। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, दो वर्ड बनाते थे। पहला वर्ड हमारा होता था x1 से लेके xn-1 तक, और दूसरा वर्ड होता था हमारा x2 से लेके xn तक। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, xn को हटा रहा हूं, इसमें मैं x1 को हटा रहा हूं, फिर मैं इसमें निकालूंगा LPS और इसमें भी निकालूंगा LPS, ठीक है, और फिर इन दोनों में से जो मैक्स देगा उसे मैं चूज करूंगा। तो अब इसे प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखूंगा मैं, रिटर्न, पहले मैं LPS ढूंढूंगा i+1 j, और फिर मैं LPS ढूंढूंगा ij-1, और इन दोनों में से जो मैक्स होगा मैं उसे चूज करूंगा। तो ये रहा हमारा केस 2, ये दोनों बेस केस, ये केस 1 दैट इज पहला और आखिरी कैरेक्टर मैचिंग, और ये हमारा लास्ट केस जो कि दोनों कैरेक्टर मैच नहीं करेगा, पहला और आखिरी कैरेक्टर दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, तो इस प्रोग्राम को लैपटॉप पे चला के देखते हैं कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स के लिए। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, ये रहा हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का रिकर्सिव प्रोग्राम। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस प्रोग्राम को कुछ पार्टिकुलर वर्ड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे और निकालेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, एक वर्ड का एग्जांपल लिया हुआ है जो कि है CDEBB। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है वो है BB। तो इसका लेंथ है 2, तो 2 आना चाहिए आंसर। तो चलिए तो आप चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है आंसर, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा 0 नैनो सेकेंड लग रहा है। एक्चुअली में ये 0 नैनो सेकेंड नहीं है, ये एक टाइम है जो कि 0 नैनो सेकेंड के काफी करीब है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, BBBAB। तो यहाँ पे हमारा LPS होगा BBB जिसका कि लेंथ है 4। तो चलिए अब इसे प्रोग्राम के थ्रू निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ वर्ड है हमारा 5 और LPS रिकर्सिव को कॉल कर रहा है। देख लीजिए हमारा आंसर है 4। यहाँ पे भी दिखा रहा है 0 नैनो सेकेंड, एक्चुअली में ये 0 नैनो सेकेंड नहीं, ये एक टाइम है जो कि 0 नैनो सेकेंड के बहुत करीब है, ठीक है। अब चलिए तीसरा ट्राई करते हैं, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में जो हमारा LPS है वो है आपको CARAC, कैरेक्ट, ठीक है, जिसका कि लेंथ है 5। तो चलिए हम इसे एग्जीक्यूट करके निकालते हैं। देखिए ये है 5 लेंथ, और दोस्तों रेस कार जो कि खुद में ही एक LPS है, पैलिंड्रोम है, ठीक है, इसका निकालते हैं कितना लेंथ आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये 7 आ रहा है, और इसका लेंथ भी सेम है, दैट इज रेस कार हमारा एक पैलिंड्रोम है और उसका लेंथ है 7। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हमारा इनपुट साइज बढ़ने से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक 22 कैरेक्टर का वर्ड का एग्जांपल लूंगा, और आप देख रहे होंगे यहां पे मैंने सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ले रखेंगे। ऐसा क्यों कर रखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा ट्री जो है रिकर्सिव ट्री वो फुल ग्रो हो। क्यों ऐसा, क्योंकि हम वर्स्ट केस एनालिसिस करते हैं। तो चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेंथ ऑफ वर्ड है हमारा 22, और एग्जीक्यूशन टाइम हमारा क्या है दोस्तों, एग्जीक्यूशन टाइम है हमारा 798 मिली सेकेंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे W ऐड कर देते हैं, वर्ड लेंथ हमारा हो जाएगा 23, और हम वापस से रिकर्सिव कॉल चलाते हैं। तो देखिए इस बार 1.59 सेकेंड, तो अप्रोक्सीमेटली देख रहे होंगे आप 2 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, VWX अपेंड कर देते हैं, लेंथ हो जाएगा हमारा 24, और हम क्या करते हैं, फिर से LPS निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए अब इस बार कितना टाइम लग रहा है, देखिए 3.2। तो अप्रोक्सीमेटली इसका और इसका टाइम डिफरेंस देख लीजिए 2 गुना का है। अब एक बार और करते हैं, VWX, अब Y अपेंड करते हैं दोस्तों, ठीक है।
मैंने कर दिया y अपेंड, लेंथ हो गया हमारा वर्ड का 25। और दोस्तों हाँ, यहाँ पे LPS हमारा 1 ही होगा, हर कैरेक्टर खुद में एक पैलिंड्रोम है, तो इसीलिए हमारा आंसर 1 आना चाहिए। तो चलिए 25 लेंथ के लिए चला के देखते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये अपना 6.34 सेकंड ले रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच का जो डेट इज लेंथ इक्वल टू 24 के लिए और लेंथ इक्वल टू 25 के लिए जब हमने LPS रिकर्सिव चलाया तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है 2 गुना का। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमारा LPS का रिकर्सिव प्रोग्राम है ये एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में देखेंगे इस प्रोग्राम का ड्राई रन करके और एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।